इस वक्त हम लाइव जुड़े हैं और आज चर्चा होने वाली है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव आखिर किसके साथ है। आपको बताएं कि इन दिनों लगातार जगदानंद सिंह और तेज प्रताप यादव के बीच में दरारें हैं। लगातार तेज प्रताप यादव विवादित टिप्पणी जगदानंद सिंह पर करते नजर आ रहे हैं और जगदानंद सिंह भी आज उनका रिप्लाई किए हैं। दरअसल जगदानंद सिंह ने कहा है कि कौन है तेज प्रताप। तो इस तरीके की भाषा अब आरजेडी में होने लगी है, जिसपे कई तरीके के सवाल अब खड़े होने लगे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव आखिर किसके साथ है। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रंजीत झा। इनसे ही जानेंगे कि आगे की जो रणनीति है, या कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव आखिर किसका सपोर्ट करेंगे, जगदानंद सिंह का या फिर तेज प्रताप यादव का। राष्ट्रीय जनता दल के पूरे हिसाब किताब को अगर रुचिका समझा जाए तो स्थिति क्या लगी आपको। पहली बात आप देखिए, जगदानंद सिंह नाराज थे तेज प्रताप यादव से। बलि का बकरा किसे बनाया गया? आकाश यादव को। इससे यह समझना बहुत ज़रूरी है, और जो भी राजनीति की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं वह समझ सकते हैं कि पुत्र मोह से बड़ा कुछ भी नहीं है। लालू प्रसाद यादव हों, राबड़ी देवी हों, या फिर आपके तेजस्वी यादव हों, ये तमाम लोग तेज प्रताप यादव पर एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो प्लान ए तो काम नहीं कर रहा है, तो प्लान बी का इस्तेमाल किया गया और ऐसा एक्शन लिया गया जिससे दर्द तेज प्रताप को तो हुआ, लेकिन तेज प्रताप पर एक्शन भी नहीं हुआ और दर्द भी हो गया। तेज प्रताप यादव रिएक्ट कर गए, उनकी प्रतिक्रिया आपने आज दिन भर देखी है, और जो भी हुआ है उस पर जगदानंद सिंह बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे हैं। उन्हें जो भी उन्होंने कल जो निर्णय लिया, उस निर्णय को आप देखने की कोशिश कीजिए, उससे सारे परिदृश्य स्पष्ट हो जाते हैं। जगदानंद सिंह ने क्या किया? तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद वो चले गए राजद दफ्तर और आनन फानन में गगन यादव को, यानी गगन कुमार को छात्र राजद का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। इससे पहले आकाश यादव थे, जो तेज प्रताप यादव के सलाहकार कह लें, दोस्त कह लें, या बेहद करीबी कह लें। तेज प्रताप यादव के अगल बगल खड़े रहने वालों में से एक हैं और सबसे आगे शायद रहते हैं। तेज प्रताप यादव के उसी पंख को काटने की कोशिश जगदानंद सिंह की और काट दिया गया। तेज प्रताप यादव छात्र राजद के संरक्षक हैं, और संरक्षक से बिना सलाह मशवरा किए राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने एक फैसला लिया और उन्होंने कहा कि कोई यह पद पे तो कोई था ही नहीं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी नियुक्ति नहीं की थी। तो हमारे विचार से छात्र राजद का जो पद है प्रदेश अध्यक्ष का, वो खाली था और आज हमने नियुक्ति कर दी। अच्छा, इस बात को लेकर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जब से आकाश यादव को हटा के गगन कुमार को बनाया गया है, तो तेज प्रताप यादव तिलमिलाए हुए हैं। उसके बाद से लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। तो हमेशा से देखा गया है कि जगदानंद सिंह से वो खफा रहते हैं, और जगदानंद सिंह कहते हैं ऐसा कोई भी बात नहीं है। अगर हम बात कर लें अभी हाल ही में, तो बपौती कुर्सी किसी की नहीं, इस तरीके के बयान दिए, हिटलर है, कई तरीके के बयान दिए। और इसके बाद जगदानंद सिंह कहते हैं कि हमारे बीच में कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ ठीक है। तो इसके पीछे क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव को कहीं ना कहीं रोकने के लिए जगदानंद सिंह इस तरीके का कदम उठाए हैं? रोकने की कोशिश तो हो रही है, इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे कि आगे का भविष्य क्या है। तेज प्रताप यादव को कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है। आपने कहा कि गगन को जो जिम्मेदारी दी गई, एलएलबी का छात्र है, जमुई से आता है, उसे जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन गगन के बारे में आज तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि यह लड़का मारपीट करते रहता है, कल रात में भी उसने हंगामा खड़ा किया है, तो ऐसे में इसको जिम्मेदारी दे रहे हैं, ये चल नहीं पाएगा, और मैं इसको स्वीकार भी नहीं कर सकता हूं कि वो बने। हालांकि हाल में कुछ दिनों पहले भी उसकी पिटाई हुई थी, जिसको देखने के लिए तेज प्रताप यादव उस वक्त गए थे। तो ऐसे में आकाश यादव से पद छीनना, मैं ये कह रहा था कि जगदानंद सिंह को अगर तेज प्रताप यादव से नाराजगी नहीं थी, अगर छात्र राजद में कुछ करना था, पहली बात आपने उनसे सलाह नहीं लिया। दूसरी बात, अगर ऑफिशियली आपको यह अनाउंसमेंट करना था, आपके अपने लेटर पैड पे दस्तखत करके बताना था, तो आप आकाश यादव को भी जिम्मेदारी दे सकते थे, वापसी अधिकृत कर देते। चलो अब तक तुम अधिकृत नहीं थे, अब मैं तुम्हें अधिकृत करता हूं प्रदेश अध्यक्ष के पद पे। आपने नहीं किया,
जगदानंद सिंह ने किसकी सहमति पर यह फैसला लिया होगा? बिना लालू प्रसाद यादव से पूछे क्या? बिना तेजस्वी यादव से पूछे क्या? क्या राबड़ी देवी से बात नहीं हुई होगी? तो इसके पीछे करके हरियाणवी सलाहकार का नाम आ गया कि सलाहकार कौन है। कल जब हमने यह ट्वीट देखा तो पहले ट्वीट में समझ में नहीं आया कि जगदानंद सिंह भी सलाहकार रखे हुए हैं क्या। तो उसके बाद पता चलता है, जब अगले ट्वीट को जब समझा गया तब पता चला कि इन्होंने सीधे सीधे बिना नाम लिए तेजस्वी यादव के, अपने भाई के सलाहकार पर हमला बोल दिया है। और यह पहली बार नहीं है कि संजय यादव पर तेज प्रताप यादव का गुस्सा फूटा हो। तेज प्रताप यादव का गुस्सा कुछ समय पहले भी फूटा था, जब दूध मंडी तोड़ी गई थी पटना जंक्शन के आसपास में। वहाँ पर ये लोग गए थे धरना देने के लिए, और जब धरना खत्म करके लौट रहे थे तो गाड़ी को लेकर के कुछ विवाद हो गया, तो चिल्लाने लगे। तो सीधे उन्होंने खुलकर नाम लिया, संजयवा जो सिखाता है वही करते हो क्या? तुमको मेरे अर्जुन की बेसी चिंता है, हमसे ज़्यादा फिक्र है क्या? तो उस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि संजय यादव तेजस्वी यादव के फेवरेट हो सकते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव के फेवरेट नहीं हैं, उन्हें नहीं पसंद है। और तेज प्रताप यादव के फेवरेट आकाश यादव थे, जिसका पर कतरने की कोशिश हो गई। अब इसमें सवाल यह उठता है कि जगदानंद सिंह, क्योंकि राजद को एक परिवार की पार्टी कही जाती है, और जो परिवार की जब पार्टी कही जाती है तो ऐसे में जगदानंद सिंह के पास इतना अचानक से पावर कैसे आ गया कि आपने तेज प्रताप के लाइन को क्रॉस किया। अच्छा, ये लालू प्रसाद यादव छात्र नेता बनाए हैं इनको, तेज प्रताप यादव को। तेज प्रताप यादव अगर गगन कुमार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर आगे की कैसी प्लानिंग होगी? क्योंकि आकाश यादव को तो हटा दिया गया और ये गगन कुमार को एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगी आगे की? गगन कुमार को एक्सेप्ट करना या ना करना ये तो बात की चीज़ है। उसे तो आज तेज प्रताप यादव ने खुल कर कह दिया कि मैं इस तरह से किसी भी तरीके से गगन कुमार को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये संदेश दे दिया। साथ ही साथ तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जगदानंद बाबू ने कहा कि हु इज तेज प्रताप, तो इन्होंने भी इंग्लिश में कहा गो एंड आस्क माय फादर लालू प्रसाद यादव डैड हु इज तेज प्रताप यादव। तो उन्होंने यह बातें जब कही हैं तो इससे यह लगता है कि तकरार तो भी बढ़ना शुरू हुआ है। छात्र राजद एक संगठन है, ठीक है, और इसके संरक्षक की जिम्मेदारी तेज प्रताप यादव खुद देखते थे। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में या देश भर में अगर छात्र राजद की कोई टीम खड़ी होती है तो उसका संरक्षण मैं करता हूँ। और इसके बाद जो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी आकाश यादव को दे रखी थी, तो पर कतरने के लिए यह फैसला लिया गया। सवाल यह उठने लगा है कि इस घड़ी में तेजस्वी यादव किसके साथ खड़े हैं? लालू प्रसाद यादव की खामोशी क्या कहती है, इसे समझना जरूरी है। जगदानंद सिंह बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, वो जा करके बैठे हैं कुर्सी पर और आज भी वही कह रहे हैं कि मैं आज भी गांव का कोई लड़का अगर राजद का समर्थक है, अगर हमको फोन करता है तो मैं रात में भी उसका फोन उठाता हूं, और यह मेरी पुरानी परंपरा रही है। मैं समाजवाद से आता हूं और लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। कुछ दिनों पहले भाषण में भी उन्होंने कहा कि बहुत ही ओजस्वी व्यक्ति हैं, भाषण अच्छा करते हैं, तो मैं इनको प्रणाम करता हूं। जगदा भाई आएंगे पटना तो आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव की अपनी मुश्किलें हैं। वो बिल्कुल एक डीप राजनीति जो होती है, गहराई वाली राजनीति, जिसमें नाप तोल के बोलना होता है, मीडिया के सामने भड़कना कम होता है, इन सब चीज़ों को सीख नहीं पाए हैं। परिपक्वता नहीं है, जो उनके दिल में है वही मुंह पर आता है, छुपाते नहीं हैं। और ऐसे व्यक्ति में सियासत करने का गुण जो है बहुत कम हो जाता है। तो तेजस्वी यादव वहीं उल्टा है, उनके मन में क्या चल रहा है, दिल में क्या है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। वो घुमा फिरा कर बात करते हैं। आज जब उनसे पूछा गया कि तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच जंग छिड़ गई है तो इसका कैसे ठीक करेंगे आप, किसके साथ खड़े होंगे, तो बोलते हैं कि जब मैं हूं ना तो मैं ठीक कर दूंगा। ये एक एरोगेंसी भी दिखाता है और एक कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस भी दिखाता है। फिर कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ठीक करेंगे। तो लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए तेज प्रताप यादव जाएंगे। अगर तेज प्रताप यादव के अनुशासनहीनता की हम अगर बात करते हैं, हम जगदानंद सिंह पे बाद में आएंगे, लेकिन अगर एक पॉलिटिशियंस के तौर पर, एक पार्टी संगठन में एक नेता के तौर पर अगर तेज प्रताप यादव को देखा जाए तो इन्होंने डिसिप्लिन तोड़ने की कोशिश कई दफे की है। इन्होंने स्वर्गीय रघुवंश बाबू को भी बहुत कुछ कह दिया था। उन्होंने उनके बारे में कह दिया, हाँ पानी निकल जाए तो क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद कुछ महीने बाद तो खैर रघुवंश बाबू चल ही बसे। वहाँ पर देखिए इनके, आज उन्होंने शिवानंद तिवारी पर बोल दिया कि शिवानंद तिवारी जैसे लोग
जो मेरे पिताजी को जेल भिजवाने में सबसे आगे थे। खैर चारा घोटाला में उस समय सब लोग थे, सुशील मोदी थे, रविशंकर प्रसाद थे, शिवानंद तिवारी थे, ये तमाम लोग थे। इन लोगों ने मेरे पिताजी को जेल भिजवाने की कोशिश की और आज यही लोग पार्टी में दिमक की तरह लगे हुए हैं, पार्टी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके रहते संगठन कभी मजबूत नहीं हो सकता है। इन्होंने इन पे भी एक हमला कर दिया। ये लोग बिल्कुल वरिष्ठ लोग हैं जो लालू के समकक्ष हैं या लालू से सीनियर हैं। शिवानंद तिवारी लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों से सीनियर हैं, तो उन पे भी आरोप लग ही गया। जगदानंद सिंह तो फूटे आंख नहीं सुहारे तेज प्रताप को, जब भी मौका मिला है उन्होंने आपने ही कहा कि कई विवादित बयान दिए, दफ्तर पहुंच गए, वहां जाकर बोलते हैं देखिए ऑफिस के अंदर में बंद है, हम आए हैं मेरा स्वागत करने नहीं आए। स्वागत किस आधार पे होगा? आप पार्टी के विधायक है, पार्टी के आप एक वर्कर हैं, आप उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है नहीं तेज प्रताप यादव जी जो आपके सम्मान में एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकल करके आपकी बात करेगा। तो ऐसी बात तो होती नहीं है। तो उन्हें कह रहे हैं हाँ ये है कि रघुवंश बाबू भी जगदानंद बाबू से खफा रहते थे, दोनों राजपूत बिरादरी से आते थे। और इन्होंने कहा कि हिटलर शाही नहीं चलेगी, वही हिटलर शाही जिसे तेज प्रताप यादव ने कैच किया। उन्होंने ये रघुवंश बाबू ने कहा था कि पार्टी में जो दो गुट बटा है, कुछ लोग खफा इसलिए हैं क्योंकि इनके डिसिप्लिन के आगे कोई चल नहीं रहा। उन्होंने कहा ये स्कूल नहीं है कि आप डिसिप्लिन वाली बात करेंगे, गरीब गुरुओं की पार्टी है, आपको सबको लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन जगदानंद सिंह बस इस कॉन्फिडेंट में रहते हैं, आई नो ओनली लालू प्रसाद यादव एंड ओनली तेजस्वी यादव। अच्छा, क्या लगता है आपको जगदानंद सिंह को लेकर के कहीं तेजस्वी और तेज प्रताप में दरार तो नहीं आ रही है? तेजस्वी पर बिना नाम लिए कहीं ना कहीं इशारा तो तेज प्रताप यादव ने कर ही दिया। अब वो जब जाएंगे दिल्ली, मैंने कहा डिसिप्लिन वाली बात मैंने कल भी चर्चा की थी कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी तेज प्रताप यादव जो मनमाफिक अपने कैंडिडेट के लिए सीट चाहते थे उसे तेजस्वी ने देने से मना कर दिया। जिसके बाद ये बागी हो गए तो जाकर के सीतामढ़ी में और कहाँ कहाँ अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। नतीजा यह हुआ कि राजद का खाता तक नहीं खुला, लोकसभा में शून्य पर जाकर के सिमट गए। तो तेज प्रताप यादव ने नुकसान किया एक संगठन के तौर पर, जो उनको नहीं करना चाहिए था उन्होंने किया। हर चुनाव में अपना 5-7 सीट वो मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तेजस्वी यादव के हाथों में पूरी बागडोर है तो उस हिसाब से वो अपना चलना चाहते हैं। तो तेज प्रताप यादव को वहाँ से झटका लगा। और फिर जब हो जाता है कि राजद के परिवार की अगर हम बात करें तो इसमें अभी सत्ता की चाबी जो है वो तेजस्वी यादव के हाथों में दिखती है। जितने बुजुर्ग लोग हैं जो बिल्कुल परिपक्व सियासत को समझते हैं, उन्हें तेजस्वी के अलावा किसी और में भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम लालू प्रसाद यादव की बात करते हैं तो पुत्र मोह उनका है, वो लाख बिगड़ैल हो जाएंगे तेज प्रताप यादव, अनुशासनहीनता की हदें पार कर जाएंगे, कुछ भी बोल देंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि डायरेक्टली खड़े कैसे रहें? उन्हें जगदानंद सिंह को भी संभाल के रखना है, तेजस्वी यादव को भी खुश रखना है। तो इन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया, लेकिन जो ज़्यादा भारी पड़ गया, क्योंकि इनके किसी भी करीबी को, तेज प्रताप यादव के किसी भी करीबी को अगर आप चोट पहुंचाएंगे तो चोट तेज प्रताप यादव को लगेगी। इतने भी वो नासमझ नहीं है कि वो चीज़ों को समझ नहीं पाए, तो चीज़ों को समझ रहे हैं। समझने के बाद इन्होंने आज जगदानंद सिंह के खिलाफ जोरदार पेशी कर दी। उन्होंने आज ऑडियो भी उनका वायरल हो गया, कहा कि मेरा मर्डर करा देंगे। उनके बेटे को लेकर के आरोप लगाया गया, तो कभी बीजेपी में चले गए, कभी राजद का झंडा में आग लगा रहे थे, ये सारे चीज़ों को दिखाया गया। लेकिन जगदानंद सिंह उसूलों के लिए जाने जाते हैं। मैंने कहा अनुशासन और उसूल, इसको जगदानंद सिंह प्रायोरिटी देते हैं। अपने बेटे के खिलाफ चुनाव प्रचार किए थे, जब वो बीजेपी में चले गए चुनाव हरवा दिया उनको। वैसे थे जगदानंद सिंह है, ऐसे व्यक्तित्व के हैं। उन्होंने पार्टी में बहुत कुछ किया। उन्होंने कहा मैं तेज प्रताप यादव को मैंने गोद में खिलाया है। तो उस परिपक्व व्यक्ति को समझने की बजाय आप बार बार उनको हिटलर चाचा या कुछ भी बोल देना, बड़ी सभा में जाकर के कुछ बोल देना, तो वो नाराजगी तो होगी। तो जगदानंद सिंह को अभी खोने की स्थिति में लालू प्रसाद यादव भी नहीं है, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि एक मार्गदर्शक के तौर पर, एक पार्टी स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर जगदानंद सिंह की जरूरत तो है राजद को। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव की नासमझी के कारण कोई बड़ी टूट पार्टी में ना हो जाए, इसको वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जब हम बात करते हैं कि तेजस्वी यादव की खामोशी क्या कहती है, या वो बोल भी रहे हैं मैं ठीक कर दूंगा, तो किस बिना पे कर रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव की बात तेज प्रताप यादव सुनेंगे या जगदानंद सिंह के साथ खड़े हैं? कल के बातों से तो यही लगा कि तेजस्वी यादव जगदानंद सिंह के साथ ही खड़े हैं और लालू यादव की सहमति भी है कि चलिए आप तेज प्रताप पे कोई कैंची नहीं चला सकते हैं तो उनके अगल बगल के लोगों को काटने की कोशिश कीजिए। उनको अगर आप काट देते हैं तो ऐसे परिस्थिति में शांत हो, हाँ शांत हो चाहे नहीं हो,
वो थोड़े से जो है खिन्न होंगे, गुस्सा करेंगे। जब यहाँ से उठ करके फिर वृंदावन या मथुरा जा करके वो हो सकता है कि वो दूसरे दुनिया में फिर से चले जाएं, या फिर तो थोड़े दिन के लिए शांति हो जाए, यहाँ पर चीज़ें अपने आप शांत हो जाएंगी। तो जगदानंद सिंह जो है वो बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि हमारी राजनीति अलग है, और तेज प्रताप यादव इस राजनीति में गलत तरीके से आने की कोशिश कर रहे हैं, उस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर किसी की गरिमा धूमिल होती है, किसी के रेपुटेशन पर असर पड़ता है। तो इन चीज़ों को अगर सही करना है तो तेज प्रताप यादव को थोड़ा सा पार्टी लाइन के भीतर लाना पड़ेगा। जी, मेरा सवाल अब ये है कि लगातार लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव को सपोर्ट करते हैं। 25वें स्थापना दिवस में भी हमने देखा जब वो जगदानंद सिंह पर टॉन्ट कर रहे थे, लालू प्रसाद यादव उसको ढकते नजर आए, लेकिन तेजस्वी यादव कहीं से भी इसे सपोर्ट नहीं करते, वो हमेशा से जगदानंद सिंह के साथ खड़े रहे। और जहाँ तक आपने पुत्र मोह की बात की, जगदानंद सिंह अपने पुत्र के खिलाफ आकर के चुनाव लड़े और जीते भी, उनको हराए भी। तो अगर तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह एक पार्टी में और लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव एक पार्टी में, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? पार्टी एक नहीं होगा रुचिका, मैं बता रहा हूँ। अगर बात गुटबाजी तो होगी आने वाले समय में। अभी जब हम आरोप लगाते हैं कि जेडीयू के अंदर में गुटबाजी हो रही है, कि ललन सिंह का गुट है और एक आरसीपी खेमा है, उसी तरह राजद में भी होगा। तेजस्वी का गुट तो बनेगा ही बनेगा, और तेज प्रताप यादव का गुट बनेगा तो तेज प्रताप यादव के गुट के साथ खड़ा कौन होगा? उनके साथ जो खड़ा होने वाला है, दरअसल खड़ा होने वाला नहीं, खड़ी होने वाली है, उनके साथ मीसा भारती खड़ी होंगी। क्योंकि जब परिवार की महत्वाकांक्षा आगे बढ़ेगी ना रुचिका, तो ऐसे परिस्थिति में परिवार में 3-4 टुकड़े ना हो, ऐसे में 2 भाइयों के बीच सत्ता का अगर बंटवारा किया जाए तो उसके साथ मीसा भारती खड़ी होंगी। क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ मीसा भारती खड़ी नहीं होंगी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपनी राहें बना ली हैं, बदल भी ली है और बना भी ली हैं। जनता के बीच ऐसी छवि उनकी जा चुकी है जिसमें वो एक सार्वजनिक जीवन में परिपक्व नेता के तौर पर दिखाई पड़ने लगे हैं, एक सीएम फेस के तौर पर दिखाई पड़ने लगे हैं। तेज प्रताप यादव का वैसा फेस नहीं है। तो अब लालू प्रसाद यादव की बेटियों का ऐसा फेस है, एक जो अभी तक राजनीति में आई नहीं है, दूसरी राजनीति में तो है लेकिन उस तरह का कद बना नहीं पाई है। मैं बात कर रहा हूँ मीसा भारती की। तो मीसा भारती जो है तेज प्रताप यादव को समझाएंगे कि मुझे चेहरा बनाओ और तुम मेरा सपोर्ट करो, समझ लो कि मैं ही अर्जुन हूँ। उस स्थिति में वो चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश करेंगी। गुटबाजी तो होगी, और ऐसे में तेज प्रताप यादव के पास में लालू प्रसाद यादव किसे सपोर्ट करेंगे? लालू प्रसाद यादव सपोर्ट करेंगे राष्ट्रीय जनता दल को, ठीक है। और इसमें जब मैं बात करता हूँ जगदानंद सिंह, जब जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो वो फैसला लिया गया अचानक से, पहली बार किसी सवर्ण को ये जिम्मेदारी दी गई पार्टी में। रामचंद्र पूर्वे उससे पहले संभाल रहे थे। रामचंद्र पूर्वे पिछड़े जाति से आते हैं, वहाँ के नेता हैं, तो उनको जिम्मेदारी दी गई थी। वो जिम्मेदारी लेकर के जगदानंद सिंह को दिया गया। और यह इस फैसले में सबसे आगे कौन खड़े थे? तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव को संदेश दिया गया कि हमने जगदानंद सिंह को और सवर्ण को पार्टी में मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि सवर्णों के बीच एक अच्छा संदेश जाएगा, लेकिन नतीजा सिफर रहा था। ऐसा फैसला उनको भारी पड़ गया और आप देखे होंगे इसका जनता ने पसंद नहीं किया, खास करके इनके पार्टी के अंदर ही यादवों में नाराजगी दिखाई पड़ने लगी। तो ये मुस्लिम यादव समीकरण के लिए जाने जाते रहे हैं। ऐसे में सवर्ण की भूमिका आई तो थोड़ी नाराजगी उन लोगों के बीच बढ़ी। तो ये सब चीज़ तो हुआ, हालांकि बाद में डैमेज कंट्रोल हो गया, लोग चीज़ों को भूले। विधानसभा जब चुनाव हुआ तो उस वक्त बड़ी पार्टी बन करके राजद सामने आई है। जी, अब आपको क्या लगता है आरजेडी में अब किसका ज़्यादा चलेगा, जगदानंद सिंह का या फिर तेज प्रताप यादव का? क्योंकि अभी तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी दोनों ही चुप्पी साधे हुए हैं और लालू प्रसाद यादव पुत्र मोह में भी है, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो आपको आगे की भविष्य क्या लगती है? भविष्य की अगर बात करें, आपने कहा किसकी चलने वाली है, दरअसल पद से ही पावर आता है ना। तेज प्रताप यादव मात्र एक विधायक हैं, इस वजह से चाह कर भी वो कोई लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ जुबानी हमले के। ऐसे में पावर अगर प्रदेश अध्यक्ष का जगदानंद सिंह के पास है, अगर नेता प्रतिपक्ष का पावर तेजस्वी यादव के पास है, सुप्रीमो का पावर अगर लालू प्रसाद यादव के पास है, तो पावर उन्हीं की चलेगी। तेज प्रताप यादव तिलमिला सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, अनाप शनाप बयानबाजी कर सकते हैं, लालू प्रसाद यादव के पास जाकर के पैर पटक सकते हैं, लेकिन वो होगा वही जिसके पास पार्टी में पद है, पद प्राप्त है, पावर जिसके पास है, फैसला तो वही लेगा ना। कैसे एक झटके में यह खत्म कर दिया गया कि आकाश यादव कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस संगठन में मैंने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति नहीं किया, इतने सालों से ये पद रिक्त था तो हमने नियुक्त कर दिया। उस लाइन को क्रॉस
कैसे किया जाएगा? हाँ, तेज प्रताप यादव हमलावर रहेंगे, पार्टी में जो है फूट डालने के लिए हंगामा क्रिएट कर सकते हैं, गड़बड़ियाँ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन संगठन के तौर पर अगर देखा जाए तो अभी ये सब एकजुट दिखाई पड़ते हैं और तेज प्रताप यादव को अकेले करने की कोशिश की जा रही है। इसको ठीक करना इतना आसान नहीं है। तेज प्रताप यादव स्वभाव से एग्रेसिव है, थोड़े जिद्दी भी है। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव ने तो पहले ही कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मैं तेजस्वी को बनाऊंगा। लेकिन जो युवाओं की पूरी मंडली है जो भविष्य में राजद की सियासत को तय करने वाली है, वह पूरे तरीके से तेज प्रताप यादव के साथ खड़ी है। छात्र राजद का संगठन जो है वो तेज प्रताप यादव उसका बखूबी नेतृत्व करते आ रहे हैं। भले उसमें कुछ अच्छे लड़के होंगे, कुछ उदंड होंगे, लेकिन सबको लेकर के चलने का काम तेज प्रताप यादव कर अच्छा, रहे आपने थे। तेज प्रताप यादव के बारे में कहा कि वो जिद्दी हैं, एग्रेसिव हैं, तो अगर वो अपने एग्रेसिव लालू प्रसाद यादव के सामने रखते हैं, लालू प्रसाद यादव पुत्र मुंह से निकल नहीं पा रहे, वो कुछ कह भी नहीं पा रहे, तो क्या लगता है जिस तरीके से आकाश यादव को हटाया गया, जगदानंद सिंह को हटाया जाएगा क्या प्रदेश अध्यक्ष? जगदानंद सिंह तब हटने के लिए तो व्याकुल हैं। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद संभालने की इच्छा हो नहीं रही है। दरअसल बार बार नाराज होते हैं, बार बार लालू प्रसाद यादव उनको मनाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो है वो ऐसा कुछ करेंगे नहीं। अगर करना होता तो 3 बार 4 बार की नाराज के बाद वो प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ दिए रहते। और तेज प्रताप यादव पर लालू प्रसाद यादव डायरेक्ट एक्शन ले नहीं पाएंगे, न इतनी हिम्मत तेजस्वी यादव या राबड़ी देवी भी कर पाएंगी कि तेज प्रताप यादव पर कोई एक्शन हो। तो बीच का रास्ता यही होगा कि तेज प्रताप यादव के इर्द गिर्द के लोगों को इतना कमज़ोर कर दें कि तेज प्रताप यादव अपने आप कमज़ोर हो जाएं, सिर्फ तिलमिला कर रह जाएं और ये चलता रहे। तो तेज प्रताप यादव को शांत करने का तरीका जो चुन लिया गया है उसी तरीके में फिलहाल चलने की कोशिश होगी। और जगदानंद सिंह के साथ अभी बने रहने की भी जो है कवायद ये लोग करते रहेंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष, उचित प्रदेश अध्यक्ष खोजना भी इतना आसान नहीं होता है। वरिष्ठ लोगों में कई लोग हैं राजद में जिसको जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन जगदानंद सिंह उस वक्त से लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हैं जब लालू प्रसाद यादव उभरते हुए राजनीति में शामिल हो रहे थे। तो उस वक्त से हैं और इस बात का कद्र जो है, इस बात की कद्र लालू प्रसाद यादव हमेशा करते हैं और बताते भी हैं कि नहीं, जगदा बाबू बहुत ओजस्वी व्यक्ति हैं, हम इनके साथ खड़े हैं और आगे भी हम इनके साथ खड़े रहेंगे। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी तो बरकरार रहेगी अनलेस जगदानंद सिंह आगे से त्याग करके नहीं चले जाए। तेज प्रताप यादव कोई ऐसा ना कदम उठा दे जिसके चलते कुछ हो जाए, क्योंकि तेज प्रताप यादव पर कोई कार्रवाई करना, कोई एक्शन लेना अभी फिलहाल किसी के बूते की बात तो नजर नहीं आती है। लेकिन अगर स्पष्ट रूप से जो हम लोगों ने जो लिखा है उसमें मैं अगर अभी जो फिलहाल देख पा रहा हूँ, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रहे हैं, साथ जगदानंद सिंह के खड़े हैं, मतलब राजद के साथ खड़े हैं। और तेज प्रताप यादव जो भी गतिविधि कर रहे हैं, हालांकि छात्र संगठन को बनाए रखना अगर उनकी एकजुटता को देखा जाए तो तेज प्रताप यादव बखूबी निभा रहे थे, इसमें नो डाउट है। लेकिन जो पूरे पार्टी नियम लाइन की हम बात करते हैं, गाइडलाइन की बात करते हैं, उसके तहत लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जगदानंद सिंह के साथ खड़े हो गए और तेज प्रताप यादव के साथ इस वक्त कोई खड़ा नहीं है। हालांकि वो दिल्ली जाएंगे तो उनको समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा, समझने के बाद जो है वो थोड़े शांत हो सकते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बात सुनकर वो कई दफ़े शांत हुए। जब उनकी पत्नी से विवाद हुआ था वो रोने लगे थे, वो चिल्लाने लगे थे। बाद में लालू प्रसाद यादव ने फ़ोन पर मुलाकात कर उन्होंने सब कुछ से उन्हें समझाया, वो थोड़े शांत हुए, गंभीर हुए, धीरे धीरे घाव बढ़ा, फिर वो सामने आ गए और पॉलिटिक्स में शामिल हो गए। और इसी के बाद से आप देखिए अभी जो स्थिति उत्पन्न होगी तो तेज प्रताप यादव को सिर्फ शांत करने की कोशिश होगी और बाद में फिर से वो जगदा चाचा को सॉरी बोलेंगे, क्योंकि एक बार सुशील मोदी को भी बोले थे घर में घींच के मारेंगे, तो बाद में उनसे भी माफ़ी मांग लिया, अरे चाचा बुरा मत मानिए बात का। तो तेज प्रताप यादव को सिर्फ खामोश करने की कोशिश, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश होगी। और आने वाले समय में यह मान के चलिए कि अगर कोई ठोस कदम नहीं उठा और अगर सब कुछ बचाना है तो तेज प्रताप की बातों को संगठन में थोड़ा मानना पड़ेगा। कंट्रोल तभी होंगे क्योंकि जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। यही हो सकता है कि जो छात्र राजद में जो है हस्तक्षेप कम किया जाए, वो एक पार्टी में कुछ लाइन जोड़ दिया जाए कि नहीं ये संगठन तेज प्रताप यादव भी चलाएंगे, इसमें जगदा बाबू का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, तेजस्वी का भी नहीं होगा, या फिर लालू प्रसाद यादव भी कुछ नहीं करेंगे, रास्ता निकलेगा। नहीं तो पार्टी के अंदर जो है गुटबाजी यहाँ भी होगी, टूट फूट के रास्ते दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव खामोश रहने वालों में से बिल्कुल नहीं है रुचिका।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि अब आरजेडी में भी टूट की खबरें सामने आ रही हैं। अब तक आरजेडी जदयू के ऊपर, बीजेपी के ऊपर हमलावर हो रही थी कि इन 2 में टूट हो रही है, लेकिन अब कहीं न कहीं तेजस्वी यादव भी इसमें फँसते जा रहे हैं और अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुआ, डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ, तो आरजेडी में भी 2 गुट बँट जाएगा। फिलहाल इस वक़्त बात कर लें अगर तेजस्वी यादव या लालू लालू प्रसाद यादव की, तो वो दोनों ही जगदानंद सिंह के साथ खड़े हैं, लेकिन अभी भी तेज प्रताप यादव पर कोई भी कार्रवाई ये लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पुत्र मोह में लालू प्रसाद यादव फंसे हैं और उनके साथ तेजस्वी यादव खड़े हैं। तो इस वजह से अभी इन पर कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जो इनके आसपास के लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, जो इनको सलाह देते थे, उन सब को हटा करके इन्हें शांत करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है ये लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का भी दिमाग हो सकता है। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो लगातार जारी है, लेकिन जितना विवाद जदयू में हो रहा था उतना ही विवाद अब आरजेडी में होता दिख रहा है। देखना आगे ये होगा कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मिल करके तेज प्रताप यादव को शांत करते हैं और कैसे फिर से पार्टी को उसी तरीके से मजबूती से खड़ा करते हैं। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। नमस्कार।